नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरज शर्मा और हमने एक मुहिम चला रखी है जम्मू स्टेट मूवमेंट। डोगरी स्पीकिंग लैंड जो जम्मू संभाग है, बनी बसोली से लेके पीर की गली तक और बनिहाल से लेके लखनपुर तक, उसको एक राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। और इस कैंपेन में हम चाहते हैं कि हम जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू संभाग के, बारी-बारी उन सबको कवर करें। उनमें क्या-क्या अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, क्या रिलीजियस प्लेसेस हैं, क्या उनकी डेमोग्राफी है, क्या उनकी ज़ुबान है, क्या उनका रोज़गार का साधन है, इन सब पे हम बात करेंगे। आज हमने चुना है डिस्ट्रिक्ट कठुआ को, इसके जो कि गेटवे ऑफ जम्मू माना जाता है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे जाएँ तो कठुआ का जो पहले जो रेज़िडेंस जो पहले ही इनकी आबादी का जो टाइम है, कोई कोई 1025 से लेके 2000 ईसा पूर्व, मतलब 1025 टू 2000 बीसी के टाइम, जब कोई राजा जोध सिंह जी जो अंधोत्रा राजपूत क्लैन के थे, जो हस्तिनापुर से आए और उन्होंने बसाया कठुआ शहर। कठुआ शहर की 3 तब संभाग बनाए उन्होंने, तरफ तजवाल, तरफ मंजाली और तरफ बजवाल। और तीनों का नाम जो है कथाई के नाम से जाना गया। उसके बाद देखें हम, ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रोबा थे, जो सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम के थे। उन्होंने कहा कि जो कठुआ के लोग हैं वो बहुत ही दिलेर हैं, बहादुर हैं और अच्छी उन्होंने एक अच्छी लड़ाई की अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, मतलब सिकंदर महान थे उनके साथ अच्छी लड़ाई की। पौराणिक तौर पे देखें तो हमारे जो विष्णु अवतार हैं श्री कृष्ण जी, वो यहाँ पे कोई स्यामंतक मणि लेने आए थे, तो इसका उस टाइम पांडवों के टाइम पे। उसके बाद कॉलोनियल रूल 1846 में, जब कैप्टन जेम्स एबट थे, उन्होंने इसको नाम दिया कठुआ, पहली बार कठुआ का नाम दिया। और इस पूरे जो कठुआ का जो एरिया है उसको इंक्लूड किया महाराजा की टेरिटरी में। मॉडर्न टाइम में देखें तो ये पार्ट ऑफ जसरोटा डिस्ट्रिक्ट था, जो कि 1921 से लेके 1931 तक जो जसरोटा डिस्ट्रिक्ट का जो सेंटर था वो पहुंच गया कठुआ में। और फिर जम्मू कश्मीर में 1963 में 63 में इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया गया। मौजूदा कोई 11 तहसीलें हैं, 529 सेंसस में जो है 88% हमारे हिंदू हैं, 10% हमारे मुस्लिम भाई हैं, 1.5% सिख हैं और बाकी जो है बाकी के लोग। अगर ज़ुबान की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, 82% लोग डोगरी बोलते हैं, 7% पहाड़ी, 3.5% गोजरी, 2% कश्मीरी, 2% पंजाबी और कोई 1%। अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करें कठुआ में, तो सबसे पहले नाम आता है सुकराला माता मंदिर का। ये मंदिर कोई बिलावर से 10 किलोमीटर दूर है और 75 किलोमीटर है कठुआ से। माता शारदा की री इनकारनेशन, माता मल के रूप में जो है उनके नाम का ये मंदिर है और बहुत पौराणिक है, कोई 6वीं सदी का बना हुआ ये मंदिर है। एरवन टेम्पल है परोल में, 15 किलोमीटर कठुआ से। चौथी शताब्दी में ये मंदिर, ऐसा माना जाता है कि किंग जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने बनवाया था। शिवरात्रि पे बहुत ही भव्य मेला लगता है इस मंदिर में और पास में गुप्त गंगा भी है। तीसरा माता बाला सुंदरी का मंदिर है, ये नगरी में है, 13 किलोमीटर है कठुआ से। और माना जाता है कि जो देवी दुर्गा है उनका मंदिर है। और जो इसका जो ऐतिहासिक जो कारण है बनाने का, वो ऐसा बताया जाता है कि एक ब्राह्मण के सपने में माता आई, तो उसने बताया कि उनको उसको बताया गया कि माता जी ने बताया कि वो इस पत्थर की पूजा करे। तो उसमें उस पे जब वो पत्थर को तराशने की कोशिश की गई तो उसमें से लाल रंग निकला, जो लहू माना गया और इस तरह से माता बाला सुंदरी का वो मंदिर बना। अगर हम बात करें जो पर्यटन स्थल हैं उनमें, बनी बसोली सर्किट एज सच, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, और बनी वैली है, सरथल के मीडोज हैं, फिर रंजीत सागर सागर डैम है, जहाँ पे पुरथू बीच है, आर्टिफिशियल बीच है, पिकनिक का एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। उसके अलावा दुगन वैली है। और फिर अगर हम बात करें बसोली आर्ट एंड कल्चर की, बसोली आर्ट जो कि बसोली पेंटिंग्स हैं, वर्ल्ड विश्व में बहुत ज़्यादा प्रख्यात हैं। मिनिएचर बसोली पेंटिंग्स जो कि 17वीं और 18वीं सदी में बिल्कुल उरूज पे थी, बिल्कुल पीक पे थी। आज इनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमारा मकसद ये सब आपको बताने का ये है
कि हम चाहते हैं कि हमारा जो लोकल टूरिज़्म है, लोकल टूरिस्ट है, वो इन जगहों पे जाए और इसके बारे में आपस में बात करे और सब लोगों को बताए कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट्स जो जम्मू के संभाग के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए। आपको बाहर बसोली, मकलोडगंज की ट्रैफ़िक में और वहाँ की कंजेशन में जाके खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है। जय जम्मू, जय भारत, धन्यवाद।